तो आंशिक में ये तो आप मान लीजिए जैसे कि अगर आपके एक फिंगर में चोट लगी है तो पेन तब भी होगा, लेकिन अगर पांचों में है तो आप हाथ से काम नहीं कर पाएंगे। तो आंशिक में थोड़ा सी ये राहत जरूर रहेगी कि ये इतना सूर्य इंपैक्टेड नहीं हुए हैं। सूर्य प्लैनेट ऑफ एनर्जी, प्लैनेट ऑफ लाइट, और खास तौर से बॉडी में आत्मा के कारक, डाइजेशन के कारक, विटामिन डी के कारक, तो ये सब चीजें इंपैक्ट होती है, वनस्पति इंपैक्ट होती है। और देखा भी जाता है अगले 14 दिन तक छोटा मोटा जैसे सुनामी हो गई या छोटे मोटे भूकंप हो गए वो देखे भी जाते हैं। एक न्यूज़ चैनल पे हम लोग कुछ टाइम पहले बैठे थे जिसमें शास्त्रों में साफ लिखा था पौष मास में एक पखवाड़े में पड़े हुए सूर्य और चंद्र ग्रहण के बाद भारी तबाही आती है। साल था 2019, महीना था दिसंबर का, और 2020 हम सब कभी नहीं भूल सकते हैं। कोविड आया और उसने जिंदगी बदल दी। तो इसलिए किसी भी तरह के ग्रहण का प्रभाव बहुत रहता है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, डरना मना है, सावधान रहना है। तो देखिए सावधान क्या रहना है, प्लैनेट ऑफ एनर्जी नहीं है, एनर्जी डाउन रहेगी, हमारे अंदर नकारात्मक ख्याल आ सकते हैं, इसलिए हमें दूर रहना है। बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं क्योंकि कहा जाता है ना धूप नमी से लेके सब मारती है, बैक्टीरिया मारती है, सूर्य की एनर्जी बैक्टीरिया मारती है, वो इम्पैक्टेड हुई है, इसीलिए इस दौरान खाना ना खाइए। ठीक है आचार्य सचिन शिरोमणि जी, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात हो रही है, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ ये अभी जो कहा प्रतीक जी ने कि ये अक्सर जब ग्रहण आता है तो अपने साथ तबाही भी लेकर आता है। ये जो पार्शियल सूर्य ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, इससे कितना डरने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए ये पार्शियल है, यानी कि ये पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं है सूर्य, पूर्ण रूप से ये पूर्ण ग्रहण नहीं कहा जा सकता। इसे ग्रस्तास्त, यानी कि सूर्य जब अस्त हो रहे हो और जब वो ग्रस्त हो जाएं तो इसे बोलते हैं ग्रस्तास्त, यानी कि अस्त होते हुए सूर्य को ग्रहण है। तो इसका मेजर तो साइड इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि सूर्य सेहत का कारक है। तो सबसे पहले जैसे कि सूर्य आत्मा का भी कारक है, सूर्य एनर्जी का, प्रकाश का कारक है, तो थोड़े समय के लिए लगभग एक पक्ष यानी कि 15 दिन के लिए आने वाले समय में हमें अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब आप इसे इस पक्ष से भी देख सकते हैं कि भाई मौसम बदल रहा है, तो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो भी हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। इस समय बैक्टीरिया फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे में भोजन नहीं करना चाहिए, और हो सके तो अपने खाने में तुलसी पत्र या कुशा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो बैक्टीरिया किसी भी तरीके से ना फैले और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो ये सारे एहतियात यहाँ पर बरतने की जरूरत है। आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी, सूर्य ग्रहण अभी करीब कहना चाहिए 45 मिनट का और वक्त बाकी है, और कौन कौन से एहतियात यहाँ पर बरतने की जरूरत है? और उसके बाद आंचल जी मैं आपसे ये जानूंगी, जो दर्शक इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस, उन्हें किस तरह की सावधानी की जरूरत है? सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एकदम डायरेक्ट इसे नहीं देखा जाना चाहिए, फिल्टर के माध्यम से देखा जाना चाहिए, दूसरे इक्विपमेंट्स के माध्यम से इसे देखा जाना चाहिए, लेकिन आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी। अदिति जी, जैसा कि बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, मैं सबसे पहले यही बताऊंगा, ग्रहण के समय आजकल तो विज्ञान ने हमारे पास, जो विज्ञान का हम सदुपयोग करें उस रूप में करें, बड़े प्रयोग हो रहे हैं। हम टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर में देखें और सूर्य को प्रत्यक्ष न देखें, और यदि टीवी चैनल कहीं दूर है नहीं है तो उस समय आप अपना जप करिए, ध्यान करिए, प्रभु का चिंतन करिए। चिंतन से ही दूसरे के हित की भावना हृदय में आती है, और विविध जो राशियां हैं उन पर पड़ने वाला जो दुष्प्रभाव है वो दूर होगा। सबसे बड़ी बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ भगवान शिव और शक्ति को सर्वाधार माना गया है। शिव शक्ति की आराधना चाहे शिवात्मक रूप में हो, चाहे रुद्रात्मक रूप में हो, चाहे भगवती का सौम्य रूप हो, चाहे संहार कारिणी चंडिका रूप हो, उस समय हम चाहे शत्रु विनाशकारिणी हो, हमारे बाह्य शत्रु हैं, चाहे काम क्रोध रूपी आंतरिक शत्रु हैं, उनका हनन करने वाला जो उनका स्वरूप है उसका चिंतन करें। मंदिर बंद करने वाला बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। हमारे यहाँ मंदिरों में जो शास्त्रज्ञ विद्वान आचार्य रहते हैं वह उस समय उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए वहाँ जप तप करेंगे, न कि इधर पूजा पाठ में ध्यान रहेगा। इसलिए वो क्षण उनके लिए, जैसे कई दफे हम देखते हैं नॉर्दर्न ग्रिड चला जाता है, सारी रेलें थम जाती हैं, चैनल थम जाते हैं, उसी प्रकार से खगोल में जो घटना हो रही है उस समय, चाहे वो स्वाध्याय में है, चाहे वो ज्योतिष के गणित में है, वो गणितज्ञ उसकी गणना को करेंगे। और आम जनता का कार्य है नदियों में स्नान करना, पोखर में स्नान करना और मंत्र जाप करना, सूर्य को प्रत्यक्ष न देख करके चिंतन, मनन, भजन। क्योंकि भारत का मतलब, अदिति जी,
भारत का तात्पर्य ही यही है। भा माने प्रकाश और रत माने लगा रहना, जो ज्ञान के प्रति, खोज के प्रति सतत लगा रहे, वही भारत है। वही कुतूहल इस समय विश्व में जो छाया हुआ है। आपको एक हल्का सा जी बिल्कुल। अब मैं हमारे साथ फॉर्मर साइंटिस्ट सृजन पाल सिंह जी हैं भुवनेश्वर से। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। सृजन पाल सिंह जी, अगर आप भी इन तस्वीरों को देख पा रहे हो, एक तो जब सोलर इक्लिप्स की जो अलग अलग स्टेजेस होती है, इन तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हैं, आप इन तस्वीर को कैसे एनालाइज करेंगे, और साइंस के लिहाज से, विज्ञान के लिहाज से आज जो ये तस्वीरें हैं ये कितनी अहम और कितनी जरूरी? जी, जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक है। ये एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है जो हमारे पृथ्वी पर होता है। जो हम यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं और शायद आकाश में भी, भारत में भी अब दिख रहा है, वो ये है कि एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ये जो काला हिस्सा दिख रहा है ये चंद्रमा की छाया है, और जो ये पीला या लाल हिस्सा दिख रहा है वो सूर्य है। और चंद्रमा बहुत मुश्किल से सूर्य को एक हद तक ढक पा रहा है, और ये एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। चंद्रमा बहुत छोटा है, सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन सूर्य बहुत दूर है, 15 लाख किलोमीटर दूर है। चंद्रमा महज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और चंद्रमा महज 4 लाख किलोमीटर दूर है, और इसलिए 400 गुना ज्यादा पास है चंद्रमा सूर्य के मुकाबले, और इसलिए इसको ढक पा रहा है। ये ऐतिहासिक फोटो इसलिए है बिकॉज हम लोग काफी बात कर रहे थे कि इसके क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या इसका अभिप्राय हो सकता है। पृथ्वी एक बहुत ही विशिष्ट ग्रह है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया है खगोल शास्त्र के बारे में, और मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि हम दूसरे ग्रहों में जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा। अगर आप बुध ग्रह यानी मरकरी पे जाएं या वीनस पे जाएं, शुक्र ग्रह पे जाएं, तो आपको कभी भी सोलर इक्लिप्स नहीं दिख सकता, उनके पास कोई चंद्रमा ही नहीं है। अगर आप मंगल ग्रह पे जाएंगे तो उसके पास 2 छोटे छोटे चंद्रमा है, और उस वजह से वहां पर भी सोलर इक्लिप्स नहीं हो सकता। बृहस्पति के अलावा अगर हम छोड़ दें तो शनि और यूरेनस और नेपच्यून, उन सब पे वैसे तो सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। बृहस्पति और पृथ्वी सिर्फ 2 ऐसे ग्रह हैं जहां पर सोलर इक्लिप्स अक्सर होते हैं। बृहस्पति पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन होता है, लेकिन पृथ्वी पे भी साल में 3-4 बार हमें सोलर इक्लिप्स दिखता है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे ग्रह पे रहते हैं जहां पे हमें खगोल का एक इतना विरला, इतना रेयर नजारा दिखता है।